ने उस मौत को ही डरा दिया है। अब ये मौत को डराना जो है ना, वो बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये मुसलमान ही कर सकता है। ठीक है, हम कम ईमान वाले लोग हैं, हमारा ईमान कमजोर है, लेकिन जब अल्लाह हालात डालता है तो ईमान दे देता है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये ईमान है कि हमारी मरने के बाद की जो जिंदगी है वही असल जिंदगी है। इस दुनिया की जिंदगी से में हमें कोई नहीं डरा सकता, और ये असबाब का मामला नहीं है, जज्बात का मामला है, ईमान का मामला। और हमारा ईमान है कि इंडिया जो है जालिम मुल्क है, पूरी रियासत जालिम है। वो क्या मुसलमानों के साथ वहां पर कर रहे हैं, नियत के मुसलमानों कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं, नियत के गुजरात के मुसलमानों के साथ क्या किया। अभी पूरे इंडिया भर में जो वो एक एक बच्चे बच्ची को अलग अलग पकड़ कर क्या उनके साथ वो अशर कर रहे हैं। तो इस जालिम का खात्मा अगर हमारे अल्लाह ताला ने लिखा है तो ठीक है, इन्होंने हम पर ये मुसल्लत की है, इसका एंड जो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हमारे हक में होगा, बेहतर होगा, तमाम मुसलमानों के हक में बेहतर होगा इंशाल्लाह। मुस्तफा कमाल वफाकी वज़ीर इस वक्त बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर हमें हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो फ़लस्तीन के बच्चे हैं उन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि किस तरीके से अपने मुल्क के लिए लड़ा जाता है। तू परिंदे मार दे, सरोबर मार दे, तेरी मर्जी, जिसको दहशतगर्द कह के मार दे, तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया, जो परिंदे भेज के लश्कर मार दे। तूने जिसके ढूंढने को भेज दी इतनी सपा, ये ना हो वो तुझे तेरे घर के अंदर मार दे। पाकिस्तान का दिफा करना क्या होता है, वाज़े तौर पर पाक फिजाइया मुसल्लह अफवाज ने बता दिया है दुश्मन को कि किस तरीके से पाकिस्तान का दिफा किया जाता है। पहले 5 तैयारे मार डाले, गिरा डाले, और पूरी रात भारत छुपाता रहा। कई दिन गुजरने के बाद भी अपनी अवाम को वाज़े तौर पर बता न सका कि किस तरीके से हजीमत का सामना करना पड़ा है। और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जिस तरीके से भारत के जो अहलकार थे उन्हें निस्तो नाबूद किया, जहन्नुम वासिल किया, ये सिलसिला आज भी जारी और सारी रहेगा। ब्रह्मोस स्टोरेज जो था उसे भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, साथ ही साथ पठानकोट और उधमपुर को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ये वो बेसिस हैं जहां से पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर बाकायदा तौर पर निशाने दागे गए थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए वाज़े तौर पर उन साइट्स को अटैक कर रही है जहां से पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बनाया गया था। आदिल अब्बासी सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ ने ज्वाइन किया। आदिल, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, वाज़े तौर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पठानकोट, उधमपुर और ये 2 साइट्स तबाह की हैं, साथ ही साथ ब्रह्मोस का स्टोरेज जो है वो मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने एक कौमी हमियत, गैरत, कुव्वत, जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने आर्च राइवल, अपने शुरू दिन से रोज़े अव्वल से दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब नहीं बल्कि दंदान शिकन जवाब, ऐसा जवाब दिया है जिसमें मुंह भी टूटा है, दांत भी टूटे हैं, और अब उनका जो बाकी का जिस्म है वो भी टूटना है। पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेन किया, बहुत बर्दाश्त किया, जंग किसी मसले का हल नहीं थी, पाकिस्तान कहता रहा। पाकिस्तान ने जिस हद तक दुनिया को सेंसिटाइज करना था किया, लेकिन अगर जंग हम पर मुसल्लत कर दी गई है तो उसका जवाब पाकिस्तान ने इस तरह दिया कि पाकिस्तान ने अब से कुछ लम्हे कबल फतह 1 यूज किया है भारत के लिए, और भारत को इस वक्त जो है वो ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधमपुर एयरबेस को हिट किया है जिसमें 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं पाकिस्तान ने, और ये आप अगर विजुअल अपडेट करें, चलाएं, तो आप ये देखें जो उधमपुर के विजुअल्स हैं, मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वो चलाएं, जिसमें 3 इनके मिसाइल फेंके गए हैं और निशाना बनाया गया है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह फजर के वक्त इस आयत के साथ जो है वो पाकिस्तान ने इस जंग का आगाज किया है, अपना उसका जवाब दिया है, रिटेलिएट किया है। जो जंग हम पर मुसल्लत की थी भारत ने, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह सफ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। तो ये सीसा पिलाई दीवार, ये आहनी दीवार इस वक्त भारत के सामने चट्टान की तरह पाकिस्तान खड़ा है, और पाकिस्तान ने
बनियान मरसूस ऑपरेशन लॉन्च करके इस वक्त भारत की नींदें नहीं, चीखें निकाल दी हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग हम चाहते नहीं थे, लेकिन जंग हम पर मुसल्लत की है तो भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने अपनी कौमी गैरत का, हमियत का, जुर्रत का, बहादुरी का, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान ने बहुत सब्र से काम लिया, पूरी दुनिया को बताया कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की तो ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। या फिर कुछ लम्हा कबल जब DGI-SPR 1 घंटे में 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बार बार एक ही बात की जानिब इशारा दे रहे थे कि अब हमारे जवाब का इंतजार करें, अब भारत हमारे जवाब का इंतजार करे। और देखें, हमें फख्र होना चाहिए कि ये वही जगह हैं जिन जगहों से आज भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे। इससे पहले जो एयर बेसिस इस्तेमाल की पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, ड्रोन्स इस्तेमाल किए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको टारगेट किया जा रहा है। ऑपरेशन में मुताबिक टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज उधमपुर वाली फुटेज भी आप अपडेट करें और इसको भी जो है वो प्ले करें। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो भारत से गुज़िश्ता चंद दिनों से जो जारी थी, भारत की तरफ से जारियत, उसका भरपूर जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी दिया। फजाइया ने हमारी हवाओं में, फिजाओं में हमारे जहाज एयरबॉर्न करके उनको निशाना बनाते रहे और उनके 5 जहाज गिरा दिए, रफाल गिरा दिया। उनको समंदरों में पाकिस्तान ने वार्न किया हुआ है। पाकिस्तान ने बॉर्डर के ऊपर, LOC के ऊपर जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। तो ये दंदान शिकन भी है, मुंह तोड़ जवाब भी है। भारत पर फतहबंद मिसाइल दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से और भरपूर तरीके से जवाब दिया गया है। तो सिक्योरिटी जराये ये बताते हैं कि वो